औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरह अर्रहमान का एक मज़मून है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सूरह है और इसके अंदर जिन्नों और इंसानों को मुखातब किया गया है और दोनों को खुशखबरियाँ भी सुनाई गई हैं और डरावे भी दिए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरह पढ़ी नाज़िल होने के बाद सहाबा इकराम के सामने, तो कहा कि तुम लोगों ने मुझे वो जवाब क्यों नहीं दिया है जब मैंने अपने भाइयों या तुम्हारे भाइयों जिन्नों के सामने ये सूरह पढ़ी थी। क्योंकि इस सूरह के अंदर एक आयत बार बार दोहराई गई है कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बार बार कहा गया है, बार बार कहा गया। फिर वो बात बयान हुई, नेमतों का जिक्र हुआ, फिर कहा गया कौन कौन सी, फिर नेमतों का जिक्र हुआ, फिर पूछा गया कौन कौन सी। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि हमारे भाई जिन्नों ने क्या जवाब दिया था जब वो ये सुन रहे थे। तो कहा कि जब भी मैं कहता था कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो फौरन आगे से जिन्नात कहते थे ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ है, खालिक का कलाम है। और इन आयतों के अंदर जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है वो बताया गया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हजूर पेश होने का खौफ रखता है, डर है, एहसास है उसको कि मैंने एक दिन अपने मालिक और खालिक के सामने पेश होना है। मेरा एक रब है जिसने मुझे पैदा किया है, जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, हिफाजत करता है, मेरी कितनी पर्दापोशी करता है, गुनाहों को माफ़ करता है, अता करता है, जताता नहीं। और पिलाता है, पीता नहीं है, खिलाता है, खाता नहीं है, सुलाता है, सोता नहीं है, मारता है और फिर जिंदा करेगा, लेकिन वो खुद ना उसके लिए मौत है और ना कोई उसको हरा सकता है। तो वो मालिक और खालिक खुशखबरियाँ सुनाता है अपने बंदों को कि देखो मैंने तुमसे क्या मुतालबा किया मेरे बंदों, बस सिर्फ इतनी बात है कि मेरा खाओ और मेरे गुन गाओ, बस उसके बाद खुशियां मनाओ कि चंद दिनों के बाद ये ज़िंदगी है, अगर तुम इसके ऊपर कायम रहे तो मरने के बाद मैं तुम्हें वो अता करूंगा, वो बादशाही अता करूंगा जो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों ने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। और कहीं मालिक फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो और उसके बाद छोटों को तो मैं वैसे ही माफ़ कर देता हूँ, और जो माफ़ी मांगे उसका तो खैर कहना ही क्या, मालिक की रहमत जोश में आती है। और कहीं फरमाया कि मुझे क्या पड़ी है मेरे बंदों, मैं तुम्हें सज़ा दूँ, बताओ मुझे क्या पड़ी है कि मैंने तुम्हें क्या सज़ा के लिए पैदा किया है? नहीं, मैं तो तुम्हें नवाजना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अता करना चाहता हूँ। और बस इतनी बात है कि मेरे शुक्रगुजार रहना, सिर्फ मेरे होके रहना, बस यही एक तुम्हारी आजमाइश है, बंदगी की आजमाइश है कि बंदगी तुम सिर्फ अल्लाह की करोगे, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, ये तुम्हारा अपना मामला है या अल्लाह जिसको जितनी तौफीक दे। लेकिन मुतालबा सिर्फ ये है कि देखना किसी और की बंदगी ना करना। अगर बाल बराबर भी किसी और की बंदगी की तो उसके बाद समझाने वाले तुम्हें समझाएंगे भी, उसके बाद भी अगर तुम सीधे ना हुए, ये नहीं फौरन मालिक नहीं पकड़ लेता है, मालिक बड़े हौसले वाला है, बड़े तहम्मुल वाला है, समझाता है, हर तरीके से हर एंगल से समझाता है। तो उसके बाद अगर कोई वापस आ जाए, गुनाहगार से गुनाहगार तर इंसान है, किसी लम्हे उसको एहसास पैदा हो जाए कि मैं अपने मालिक और खालिक की नाफरमानी करता रहा हूँ और ख़ासकर मालिक की दिए नेमतों को मैं दूसरों की तरफ मंसूब करता रहा हूँ, मैं कितना गलती पर था, मुझे कितना बहकाया गया था, लोगों ने गुमराह कर दिया था, हालांकि सब कुछ अल्लाह देता रहा है और मैं ये समझता रहा कि फ़लाँ ने दिया है या फ़लाँ की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, फ़लाँ मन्नत मानी किसी और की, तो किसी और की ज़्यादा सुनता है और मेरी ज़रा कम सुनता है, मैं तो ये ज़हन में रखे हुए था। अब पता चला है कि वो मेरा भी रब है, वो सब का रब है, अंबिया का रब है,
और उसका हुक्म भी है कि मेरे बंदों मुझे पुकारो। मैं तुम्हारी सारी फरियादें सुनने वाला हूँ, तुम्हारे दिल के वसवसे जानने वाला हूँ, हर जुबान का खालिक हूँ। मुझे पुकारने के लिए तुम्हें किसी पेशी टाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई कतार बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त, जिस लम्हे, जिस जगह से, चाहे खड़े हो, चाहे लेटे हुए हो, चाहे बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हारी पुकारों का सुनता हूँ और जानने वाला हूँ तुम्हारी ज़रूरियात का। और मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ कि कौन सी बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है, कौन तुम्हारे लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है। और तुम्हारी कोई दुआ जो है वो रद्द नहीं जाएगी, या उसी वक्त वही चीज़ पूरी कर दी जाएगी, या उससे बेहतर अता फरमाऊँगा, या उसको ज़ख़ीरा कर दूँगा आखिरत के लिए तुम्हारी दुआओं को। और वहाँ जब तुम देखोगे अंबार लगे हुए नेकियों के ऐसे ऐसे पहाड़ों जैसे अमाल होंगे, और तुम हैरान रह जाओगे कि ये नेकियां कहाँ से आ गई। इसकी मिसाल दुनियावी लिहाज से है कि कोई बंदा अपने बैंक अकाउंट चेक करने जाए और वहाँ करोड़ों खरबों मिलियन डॉलर अंदर पड़े हुए, बंदा हैरान रह जाए ये कहाँ से आ गए। इसी तरीके से इससे ज़्यादा अंदाज से वहाँ होगा कि ऐसी ऐसी नेकियां वहाँ होंगी पहाड़ों जितनी, बंदा हैरान रह जाएगा ये कहाँ से आ गई। और उस वक्त बताया जाएगा ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तुमने मांगी थी अल्लाह से, और वो कबूल नहीं हुई थी, और तू समझ रहा था कि पता नहीं क्या मामला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा कर दिया था आखिरत के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, काश वो जो दुनिया में कबूल हो गई थी वो भी ना कबूल होती। दुनिया का मामला है, वक्त तो बरल गुजर ही जाना था। आज वो भी यहाँ पहाड़ों की तरह माल की शक्ल में मेरे सामने यहाँ आती है। आज तो ये जो ग्रेडिंग होने वाली है, ये जो अवार्ड मिलने वाला है, और जो बड़े बड़े दर्जात मिलने वाले हैं, वो अल्लाह ताला उसी के मुताबिक बनाएगा। काश वो दुआएं वहाँ मुश्किलात में थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आज दर्जात और ऊंचे हो जाते इस अंदाज से। तो ये मालिक ने बयान कर दिया कैसे कैसे वादे फरमाए हैं। और यहाँ फरमाया जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा। बस ये नहीं कि अल्लाह से डरना, ये कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना, उस मोहब्बत की वजह से जो एक बहुत बड़ा करीम आका है, रहीम आका है, ये डर होना कहीं मेरा मालिक मेरे से नाराज़ ना हो जाए। बाकी किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई नाराज़ होता है और हुए, कोई मुखालफत करता है और करे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। किसी की रोब और दौस और कोई लालच मेरे ऊपर ज़रा बराबर असरअंदाज नहीं हो सकती। मैं किसी से ज़हनी मरूब नहीं हूँ। मैं अगर मरूब हूँ तो अपने मालिक और खालिक से, मुझे फिक्र रहती है तो अपने रब से कि कहीं वो मेरे से नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि अगर वो मेरे से नाराज़ हो गया और पूरी दुनिया एका करके मेरी दोस्ती का दम भरे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं। और अगर मेरा मालिक और खालिक मेरे से राज़ी है तो पूरी दुनिया अगर मेरी दुश्मन बन जाए और फिर उसकी वजह से अगर बने तो मेरा मालिक और मुझे नवाजेगा। वो मेरा रखवाला है, वो मेरा निगहबान है, वो मेरा मुहाफ़िज़ है, वो मुझे रास्ता दिखाता है। तो इस अंदाज से हर चीज़ जब अल्लाह की तरफ मंसूब कर दी जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्जात ऐसे नहीं बने थे। किस तरह उन्होंने अपने ईमान अकीदे का इजहार किया कि मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है। यानी जब इंसान खा पी रहा हो तो नेमतों को पूरी तरह अल्लाह की तरफ मंसूब करे, ये मेरे मालिक ने दी हैं और वही पिलाता है, तरह तरह के मशरूबात पिलाता है, खाने खिलाता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शफा देता है। आप देखिए ये अंदाज देखिए एक ईमान का। ये नहीं कहा कि जो मुझे बीमार करता है और जो मुझे शफा देता है, कहा जब मैं बीमार हो जाता हूँ। कितनी चीज़ें हैं, इंसान अपनी कमियों कोताहियों की वजह से कभी ज़्यादा खा लेता है, कभी कोई ऐसी चीज़ खा ली जो जिस्म के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं। तो उसके बाद मेरा मालिक है जो मुझे शफा देता है, और वो मेरा मालिक जो मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि जो क़यामत का दिन आएगा, फैसले का दिन आएगा, मेरी कमियों कोताहियों को मालिक दरगुजर फरमाएगा और मुझे सालिहीन के अंदर शामिल फरमा देगा। उम्मीद का ये आलम है। तो ये जो एक कैफियत होती है बंदे की, इससे मालिक राज़ी होता है, खुश होता है। फरमाया जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा। और बताइए अंदाज देखिए मालिक का। फरमाया उसके लिए 2 बाग हैं, एक या 2, और वहाँ जन्नत के बाग, जन्नत के बागीचे जिनकी वसत के बारे में फरमाया गया दौड़ो आगे बढ़ो उनको हासिल करने के लिए। मोमिनों आपस में तुम्हारा मुकाबला है, ये मुकाबला है मोमिनों का आपस में कि अल्लाह की रहमत और शफकत को समेटने में कौन आगे बढ़ता है। और उसके बाद एक एक बाग का ये आलम है कि जिसकी चौड़ाई और लंबाई का खुद अंदाज़ा करो, ऊंचाई का ज़मीन और आसमान जितनी वसत है उनकी, हद्दे नगाह तक फैले हुए बागीचे और बाग और फ्रूट हर तरह तरह के पके हुए मुनासिब अंदाज से, ज़रा बराबर कोई कच्चा नहीं होगा या ऐसा कि ख़राब हो रहा है, नहीं ऐसी नहीं, तरो ताज़ा और दरख्त होंगे फलों के। और दिल के अंदर ख्याल आए तो अंदाज़ा लगाइए टेनी
उस दरख्त की टहनी जो फलों के साथ लदी हुई है आपके करीब हो जाएगी, बढ़ के अंदाजा लगे कैसा माहौल होगा, कैसा अंदाज होगा। दिल करे तो मशरूम की शक्ल में वही फल आपके सामने गिलासों में रख दिया जाए, दिल करे तो कटा हुआ आपके सामने, दिल करे तो उसका जनाब चाट बना के तरह तरह के फल बना के उसके अंदर ऐसे, और उसके अंदर बाल बराबर किसी जायके के अंदर, या उसके अंदर ये नहीं कि नमक तेज हो गया या मिर्चें तेज होंगी, मसाला जरा कम है, जायके के भरपूर अंदाज से वो सामने आएंगे। उसी लम्हे ख्याल करें तो तरह तरह के गोश्त और भुने हुए बकरे और तीतर और बटेर और तरह तरह के परिंदे, और कभी रोस्टेड और कभी उनके अंदर किस तरह जो आपके दिल के अंदर आए। ये दुनिया में तो बहुत थोड़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने दिखाई हैं। बड़े बड़े होटलों के खानों का ज़रा एक तसव्वुर करो, बड़े बड़े बावर्ची होते हैं, कैसे कैसे खाने पकाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कैसी कैसी आइसक्रीम और क्या क्या, कुछ नहीं होता है, जायके हर तरफ फैले हुए। लेकिन जन्नत का मुकाबला, इसके मुकाबले में जन्नत और दुनिया की मिसाल ये बताए, हर चीज़ को इसी चीज़ पर परखो। यहाँ का फर्नीचर वहाँ का क्या मुकाबला करेगा, यहाँ के कालीन वहाँ के कालीन का क्या मुकाबला करेंगे, यहाँ के बड़े बड़े महल सोने चांदी के वहाँ के महलात का क्या मुकाबला करेंगे, यहाँ के जो खिदमतगार और ये सर्वेंट्स होते हैं, ये बैटमैन होते हैं, ये वहाँ के उन नौकरों का क्या मुकाबला करेंगे, और यहाँ की जो होती है शरीके हयात बीवियाँ, ये वहाँ की बीवियों का क्या मुकाबला करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाया। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ये है कि ये समुंदर के अंदर अगर उंगली डुबो या सुई को थोड़ा सा डुबो के वापस निकाल लो, तो जो आपकी सुई के साथ वो तरी लगी है या उंगली के साथ, ये पूरी की पूरी दुनिया की अयाशियाँ हैं, ये दुनिया की लग्जरी लाइफ है। और जो पीछे ठाठे मारते हुए मीलों गहरे समुंदर अंदाज़ा लगाइए, ये सारी की सारी आखिरत है। अल्लाह ताला ने इस अंदाज से ये बातें बयान की हैं। ऐसे नहीं लोगों ने गर्दनें कटाई थी, ऐसे नहीं लोगों ने जो है इस दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी थी। वो दीन जिसकी खातिर लोगों ने अपने बच्चों को पेश कर दिया, अपने रिश्तेदारों को, करीबी अपने आप को पेश किया, जिसके लिए वो रो रो के गिड़गड़ा के दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह अपने रास्ते में इस शहादत की नेमत से माला माल कर दे कि मेरी जान चली जाए तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए। और फिर बताया इस अंदाज से कि मोमिनो, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल और तुम्हारे औकात और जो सब कुछ है ये बिक चुका है, हालांकि उसी अल्लाह का दिया हुआ है, तुमने सौदा कर लिया है शौरी तौर के ऊपर, ये सब कुछ अब हमारे मालिक का है और इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। बताइए कितना अजीम मालिक है, अपनी शान के मुताबिक सौदा किया है, अपनी शान के मुताबिक। हालांकि ये कोई चीज़ हमारी भी होती तो फिर देते अल्लाह को उसके बदले में जन्नत, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती। कोई रेशो नहीं है इसके अंदर कि चंद लम्हों की ये ज़िंदगी 50-60 साल अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार दें, और ये नहीं कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे तो ये दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, खाने पीने ख़त्म हो जाएंगी, ये नहीं बताया। बताया ये मैं इसके अंदर और इजाफे करूँगा, दोस्तियाँ ऐसी होंगी कि मज़ा आ जाएगा, पुरखलूस मुखलस दोस्त आपको मिलेंगे, रिश्तेदारियाँ होंगी, खाने पीने होंगे, अच्छा रैश, अच्छा खाने लिबास, इससे नहीं मना किया गया। ये तो खूबसूरती की चीज़ें हैं जो जीनत अल्लाह ने दुनिया में बंदों के लिए निकाली है, मालिक खुश होता है इससे। और ये दुनिया में तो सबके लिए है, मोमन भी ये कर रहे हैं, बरत रहे हैं, काफिर मुशरिक भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरत वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये मोमनों के लिए होंगी। ऐसे ऐसे लिबास होंगे, ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग के साथ, और ऐसे ऐसे वहाँ महलात इनको मिलेंगे, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अकल हैरान है। और सच्ची और आखिरी बात यह है मेरे भाइयों कि जो कुरान में बयान कर दिया, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीसों में बयान कर दिया, ये तो बहुत थोड़ा है। असल तो वो है जो इसके अलावा मालिक ने तैयार करके रखा हुआ है। मालिक फरमाता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। मैंने वो चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं अपने बंदों की आंखों की ठंडक के लिए कि जैसे उनको ये नहीं देखेंगे ऐसी आंखें देखेंगी और दिल के अंदर उसका असर होगा, ऐसी खुशियाँ उनके अंदर होंगी, खुशियों पर निखार आते चले जाएंगे हमेशा हमेशा। जवानी होगी, जवानी के ऊपर जोश और निखार आता चला जाएगा, हर आन हर लम्हा ऐश के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। एक लम्हे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई महंगाई के डर नहीं होंगे, कोई जनाब ये टैक्स आ रहा है और ये हो रहा है, कभी बिजली चली गई और कभी ये होगी, नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल पाक कर दिया जाएगा। उस ऐसा माहौल है वहाँ अल्लाह के बंदो। ये किसके लिए है? ये खुशखबरियाँ सुनाओ, फरमाया ये कुछ तैयार करके रखा हो मेरे बंदो। बस इतनी बात है कि तुम मुझे मान लो, मुझे अपना अकेला मालिक मान लो। बताओ क्या मांगा है अल्लाह ताला ने? मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। हदीस में आता है कि जब जहन्नमियों को आग के अंदर जब तलपट किया जा रहा होगा, खौफनाक किस्म के अजाब से चीखो पुकार लगी होगी, और उस वक्त उनको कहा जाएगा कि इस अजाब से बचने के लिए अगर पूरी ज़मीन की दौलत और सोना अगर तुम्हारे पास अभी दे दिया जाए तो इस अजाब से बचने के लिए तुम दे दोगे?
क्योंकि इसी दुनिया की खातिर तुमने ईमान की तरफ नहीं आए हो ना, दुनिया के मतवालो। बताओ अगर दे दी जाए अभी तुम्हें वो दौलत इतनी दे दी जाए तो इस अजाब से बचने के लिए तैयार हो? तो जहन्नमी कहेगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल सारी सब कुछ दे दूंगा। इस जहन्नम की आग से खौफनाक आग लगी हुई, कलेजा फटे जा रहा है, ऐसी खौफनाक आग है। और ऐसी आग है अल्लाह के बंदो, इस दुनिया की आग से 70 गुना बड़ी आग है, 70 गुना तेज आग है। ऐसी आग के अंदर इंसानों को रखा जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। उस वक्त कहा जाएगा कि झूठे कज़्ज़ाब, ये तो बड़ी बात है, तू कैसे करेगा ये मामला? बहुत बहुत कम मुतालबा तुमसे अल्लाह ताला ने किया था जब तुम आदम अपने बाप की पुश्त में थे, और उस वक्त अल्लाह ने तुमसे ऐद लिया था कि देखो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वो ऐद व पैमान भी हुए थे, सब कुछ हुआ, उसके बाद तुमने मामला शुरू कर दिया। और एक तुमसे मुतालबा किया गया था कि देखना मेरे साथ शिरक ना करना, बस इतनी बात तुमने नहीं मानी है। अब चख मजे। अब एक दुनिया क्या, करोड़ खरबों दुनिया भी अगर तुम सोने की दे दो तो अल्लाह उनको क्या करेगा? अल्लाह तो एक इशारे के ऊपर पूरी कायनात, खरबों कायनातों को सोने का बना दे, एक सिर्फ इरादे से बन। वो इन चीज़ों को नहीं चाहता है, वो तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे मुखलिस हों, बस सिर्फ मुझसे मांगे। और ये ऐसी मखलूक अल्लाह ने बनाई है, यकीन कीजिए, आप सोचें हैरान कर दे। ऐसे नहीं अशरफुल मखलूक इसको बनाया, ये सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने बनाई। ये ऐसी मखलूक है कि जो मांगते हुए थकता नहीं है, ये आगे बढ़ता जाता है। कभी जिस तरह हदीस में आता है कि आदम के ये बच्चे, इसको अगर सोने की एक वादी दे दी जाए तो ये कहेगा 2 होनी चाहिए, 2 दे दी जाए तो कहेगा कि 3-4 होनी चाहिए। ये इसका मिजाज ऐसा है, इसकी सृष्टि ऐसी है। और ऐसी मखलूक अल्लाह ने बनाई है कि मांगता जाता है, मांगता जाता है। और मालिक चूंकि ऐसा है कि वो देने में थकता नहीं है, वो देता जाता है, उसके खजाने पुर हैं। तो इस अंदाज से ये सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, ये अंजाम होने वाला है। और यही बात अंबिया अपने दौर के अंदर लोगों को समझाते थे, बड़ी सादा बात कि देखो ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं, ये तुम्हारा रब है जो हवाएं चलाता है, बारिशें बरसाता है, ज़मीन उसने बनाई है, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, और उसका हुक्म है कि बस सिर्फ उसकी बंदगी करो, उसके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो। देखना किसी और के सामने ना झुकना, किसी और को ना पुकारना, किसी और का एहसान तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारे रब का एहसान है। तो ये बात मानो। तो जो ये बात मान जाते थे वो मुसलमान हो जाते थे, और जो बात नहीं मानते थे, जो दुनियादार होते थे, बदमाश किस्म के लोग होते थे, फ्राडिये किस्म के लोग होते थे, बदकार किस्म के लोग होते थे, उनके ऊपर असल में ये चोट पड़ती थी, उनकी रुकावट उनके अंदर आ जाती थी। तो वो ये बात नहीं मानते थे, अक्सरियत ने नहीं माना है, और बल्कि दुश्मन बन गए हैं कि इनकी वजह से हम जो है पूरी पब्लिक के अंदर हमें जो है ये बदनाम किया जा रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि तुम सीधे हो जाओ, और अगर बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम। उनके लिए डरावा था कि एक खौफनाक अंजाम भी है, तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर खून और पीप की वादियों के अंदर रखा जाएगा, कि सीटा जाएगा। हजरत साहब, चौधरी साहब, और बड़े सरदार बने फिरते हो, बड़े बादशाह सलामत हो, चंद दिनों का मामला है। अगर बात ये ना मानी, सादा सी बात है, नहीं मानी, और खुद जो खुदाई की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए अगर इससे नीचे ना उतरे तो उसके बाद तुम्हें हमेशा की आग के अंदर है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इतनी हमारी तौहीन हो रही है, पूरी दुनिया के सलाम उठते हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर घसीटा जाएगा, मारो इनको, निकालो इनको अपने अंदर से। तो ये कशमकश रही है दुनिया के अंदर। तो यहाँ बताया गया कि जो अल्लाह के बंदे बन जाएंगे और अल्लाह से डरेंगे, मालिक फरमाता है उनके लिए 2 बाग हैं। फिर उन 2 बागों का नक्शा खींचा गया है कि हरी भरी डालियों के अंदर भरपूर फलों के साथ। और बताओ जिन्नो इंसान, जिस इंसान के हिस्से में ये चीज़ आ जाए। आज तुम दुनिया में लड़ते हो एक छोटे से प्लाट के लिए, 5 मरले के प्लाट के लिए, छोटा सा कोई बागीचा हो जाए उसके ऊपर लड़ते हो, बीच में अगर एक कोठी बनी हुई है, 2 महल बने हुए, इसके लिए तुम समझते हो। तो बताओ वो बड़े बड़े ज़मीन और आसमान जितने जिनको मिलने वाले हैं, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और फरमाया दोनों बागों में 2 चश्मे रवां, हालांकि बेशुमार चश्मे ये, लेकिन 2 खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया है। ऐसे उबलते हुए चश्मे अभी दुनिया में देखो मेरे भाइयों, कभी ये आबशारें होती हैं, ये देखो कैसे खूबसूरत मंजर है, ये दुनिया के हैं। और जन्नत के अंदर जो इस तरह उबलते हुए चश्मे होंगे निथरे हुए पानी के। फरमाया अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। 2 बागों में हर फल की 2 किस्में, ओए सुभान अल्लाह, हर फल की 2 किस्में, 2 किस्में, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया अपने रब की कौन कौन से इनामात को जुटलाओगे। जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठे होंगे जिनके अस्तर ज़बीर और रेशम के होंगे। नाज़िल ये वहां नक्शा खींचा गया। ये दुनिया के बेड और दुनिया के ये सोफे क्या मुकाबला करेंगे उनका।
फरमाया बागों के डालियां फलों की झुकी पड़ी रही होंगी उनके अपने रब की कौन कौन से इनामात को तुम जुटलाओगे। और इन नेमतों के दरमियान, क्या ये नेमतें कम थी? इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वाली होंगी। शर्मीली, पहले उनकी सिफ्त, औरत की बड़ी सिफ्त है शर्मो हया वाली हो। फरमाया शर्मो हया वाली, ऐसी कि उनके सामने, अपने खामन के सामने जब होंगी तो अपनी आंखें नहीं ऊपर उठा सके, शर्मो हया की वजह से, मोहब्बत की वजह से ऐसी होंगी उनकी। और जिन्हें उन जंतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा, ऐसी पाकीज़ा होंगी और ऐसी अपनी खामदों की लिए मखसूस की गई होंगी। और फरमाया अपने रब की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे, ऐसे खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, यानी उनकी खूबसूरती का क्या कहना, ऐसी उनकी खूबसूरती का एक मिसाल दी गई। जिस तरह कीमती मोतियों को, हीरों को कैसे चमकीले, उसको कैसे बंद करके रखा होता है, कोई गर्दो गुबार उनके ऊपर नहीं होती है, इस तरह उनकी बीवियों का हुस्न होगा। फरमाया अपने रब की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे, और नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है। तुम अच्छे लोग थे, तुम अपने रब के रहे, तुम पाकीज़ा लोग थे, तुमने अपने मालिक की बात के ऊपर एतमाद किया, यकीन किया, तो जो अच्छे रहे, नेकियां करते रहे। इसीलिए बताया कि देखो नेकी को हर बंदा समझता है, नेकी किसी की चोरी ना करो, किसी को तंग ना करो, गाली ना दो, ये ना करो, वो ना करो, सारी बंदा समझता है अच्छी चीजें नेकियां हैं। बताया गया कि अगर ये तुम नेकियों से पहाड़ों जितनी नेकियां भी करके पूरी दुनिया को नेकियों से भर के अगर आ गए, लेकिन अगर देखना मेरे साथ शिर्क किया तो तुम्हारी ये सारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएगी। इस ईमान के नुक्ते को समझने की कोई, ये वो नुक्ता है जो अंबिया कहा करते थे। और मिसालें दी अल्लाह ने कि लोगों को बताओ, मेरे बंदों को बताओ कि तुम क्या चीज हो। अल्लाह हमें भी कहता है, जिन अंबिया को ये कहता है कि वलौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये अंबिया भी शिर्क करें, मेरे अलावा किसी और को पुकारें। यहाँ तफसील नहीं बयान की, शिर्क बिल्कुल वाज़ेह चीज़ होती है कि मेरे अलावा अगर किसी और को पुकार लगाएं, किसी और के सामने रुकू और सुजूद करें, किसी और की नज़र न्याज करें, किसी और को खुश करने का अगर दिल के अंदर हो, जिस तरह अल्लाह के साथ होता है, किसी और की मोहब्बत ऐसी हो जैसी मोहब्बत अल्लाह वाली होती है, अगर इस अंदाज से करेंगे तो मैं इनके भी अमाल बर्बाद कर देता। ये अल्लाह की गैरत का मामला है। अल्लाह के इस निज़ाम के अंदर किसी और की बादशाही का शायबा तक नहीं है, वो अकेला है और बेनियाज है। यकीन कीजिए, अगर वो जिन्नों को भी ना पैदा करता, वो इंसानों को भी ना पैदा करता, वो फरिश्तों को भी ना पैदा करता, तब भी वो अपनी ज़ात में आप महमूद था। वैसी अजीम हस्ती है मेरे प्यारे भाइयों। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ये हदीस कुदसी का अंदाज होता है, अल्लाह फरमाता है कि सारे के सारे जिन्नों, अगलों और पिछलों, सारे के सारे इंसानों, मर्दों, औरतों, बच्चों, बड़ों, जितने अभी हो या जितने बाद में भी आने, वो भी आ जाएं, पिछले भी आ जाएं। गौर कीजिए, अगर एक मैदान में खड़े हो जाओ और हर आदमी, हर बच्चा, हर औरतें अपने अपने ज़हन के मुताबिक मुझसे मांगना शुरू कर दें, आप जरा तसव्वुर कीजिए क्या क्या मांगा जाएगा। मर्द क्या क्या मांगेंगे, औरतों की क्या क्या डिमांड होती, बच्चे कैसे कैसे खिलौने मांगेंगे और कैसी कैसी चीज़ें मांगेंगे, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ आएगी, खाने, टाफियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें, बिस्किट, क्या क्या मांगना शुरू हो जाएं, जिन्नात क्या क्या मांगेंगे। मालिक फरमाता है सारे मांगते मांगते थक जाएं और फिर उनको जब कोई समझ नहीं आप क्या मांगे, जो चीज़ जहन में आती है वो तो मांग चुके। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मेरे खजानों के अंदर इतनी कमी नहीं आएगी जितनी सुई को समुंदर के अंदर डालने के बाद जब निकालोगे तो बहरहाल समुंदर के अंदर कमी आ जाती है, लेकिन मालिक फरमाता है मेरे खजानों के अंदर इतनी कमी भी नहीं आएगी। अंदाज़ा लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचो। कई दफ़ा बड़ी बड़ी चीज़ जहन में आ जाती है, मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, कुछ कभी अजीब भी लगता है कि कोई ज़्यादा लगता है बड़ी मांग ली है चीज़, लेकिन जब मालिक की इस दैन की तरफ ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है बहुत थोड़ी मांगी है। ये मालिक की शान है। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कहता है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है। तुमने कैसा बड़ा अमल लेके आए हो कि अपने मालिक, तुमने तादाद को नहीं देखा है, तुमने रस्म और रिवाज को नहीं देखा है, तुमने किसी की बदमाशी को नहीं देखा है, किसी चीज़ की तरफ तुमने ध्यान नहीं किया है, तुमने सिर्फ मेरी तरफ ध्यान किया कि हमारे मालिक का क्या मामला है। बस मेरे इस मुतालबे को तुमने पूरा कर दिया है और उसके बाद अब खतरा ख़त्म, हमारी मौत के साथ मामले ख़त्म हो गए, अब कोई तुम्हें गुमराह करने वाला नहीं। तो इस तरीके से बयान किया। और फिर इंसानों, कितनी बड़ी तुमने कामयाबी हासिल की है इस अंदाज से कि अब अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को और उसकी सफ़ात का तुम इनकार करोगे। आप बताइए, क्या जो कुछ अभी बयान हुआ है क्या ये कम था? मालिक की देन जरा अंदाज देखिए। मालिक फरमाता अभी कहाँ, अभी और आगे सुनो, और उन 2 बागों के अलावा 2 बाग और हैं। अंदाजा लगाइए, मालिक की रहमत जोश में आई हुई है।
तो इस अंदाज से ये बयान किया, फरमाया अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। फिर उन दोनों बागों में उनके जो है अल्लाह ताला ने उनका नक्शा खींचा। अगर आप ये पढ़ना चाहें आगे पढ़िए, पूरी सूरत का यही अंदाज है अल्लाह के बंदो। तो ये गौर करो, आज सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के अंदर यही है, इनके अकीदे के अंदर शिरक है और इनके अकीदे के अंदर खराबी है। इन्होंने अल्लाह के अलावा और दाता बनाए हैं, और दस्तगीर बनाए हैं, और मुश्किल कशा, और हाजत रवा, और गरीब नवाज, और ये फिरकों में बट गए हैं। इनके मजहबी फिरके बने कसरत के साथ। अल्लाह ने मना किया था, देखना टुकड़ों में ना बटना, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लेना। अल्लाह की रस्सी बताया गया ये किताबुल्लाह है, ये अल्लाह की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक यही मसला है, तुम्हारा दाता अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, मुश्किल कशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। वो जिसको चाहता है बेटे देता है, वो जिसको चाहता है बेटियां देता है। और आज हमारा क्या अकीदा बना दिया गया, मां नू देना है बचड़े पीरा, भैणा नू देना है वीर बला, बाबा शाह जमाल पुत्र देवी रत्ते लाल, बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। ये पुकारे हर तरफ, पीर जो मेरा दमड़ियां वाला पीरे शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा दुआ जहाना अंतर। ये अंदाजा लगा, ये दिमाग बना दिया। इनके वसीले से कहते हैं कायनात बनी है, इनकी वजह से बनी है। बताओ, अल्लाह फरमाया व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अंबिया को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, इनके लिए कायनात नहीं, अपनी बंदगी के लिए इस कायनात को बनाया। पूरी कायनात मेरी बंदगी कर रही है, मेरी फरमाबरदारी कर रही है। और अगर इनमें से कोई एक अगर मेरे अलावा किसी और की बंदगी करता, मैं उसको जहन्नम की आग के अंदर ठोस देता, और कोई तुम्हें ऐसा नहीं है जो मेरे से इसको बचा सके। तो अल्लाह के बंदो, बिल्कुल ये पूरे कुरान का ये मजमून है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ये तकरीबन 90-95 जो % पूरा बयान है, मजमून है, ये अल्लाह की तौहीद और वहदानियत के ऊपर है। सारे अंबिया इसी ईमान अकीदे को बयान करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल का दौर इसी नुक्ते के गिर्द घूमता है। नमाज रोजे आज का कहीं जिक्र ही नहीं है। पहले ईमान तो लाओ, पहले अल्लाह को तो पहचानो, फिर नमाजें पढ़ना। आज ये कोई जनाब 27 गुना के चक्करों में जाके फिरका परस्त कोई बरेलवी बना हुआ है, कि देवबंदी बना हुआ है, कि अहले हदीस बना हुआ है, कोई शिया, चकड़ालवी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादियानी, क्या कितने फिरके हैं इनके। कोई मसलक ऐसा नहीं है जिसके अकीदे के अंदर शिरक ना हो। ये चैलेंज है, हर जगह इस बात को बयान किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। तो अल्लाह के बंदो, ये दुआएं इनसे मंगवाते हैं, ये दुआएं मांगते हैं, मगर बच्चों की तरह रोते हैं। बताओ, और दुआ ये कल परसों मैंने सुनी है, इस तरह आजिज़ी के साथ ये दुआ मांग रहा है ये तारिक जमील, और कहता है या अल्लाह बस उसके सदके ही मैं दुआ ये कबूल कर जिसकी वजह से तूने पूरी कायनात बनाई है, अपने हबीब के सदके में। तो ऐसा शिरक है, ऐसा कुफ्र है अल्लाह की किताब का, जिस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। तो ऐसे लोगों से दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह दुआएं कबूल करेगा, उसके अजाब का कूड़ा और बरसता चला जाएगा। ये हर जगह तूफान, ये ज़लज़ले और ये नफरतें और ये आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, महंगाई, और अपने काफरों और मुशरिकों को अल्लाह ताला ने, चोरों डाकुओं को जो आपके ऊपर मुसल्लत किया, ऐसे नहीं किया है। ये तुमने अल्लाह के साथ बेवफाई की है, कलमे के साथ गद्दारी की है, और इस वजह से अल्लाह ने तुम्हें पकड़ा है। और ये बिल्कुल लगाज दुनिया की जिल्लत और ख्वारी है। एटम बम होने के बावजूद, कमांडो दस्ते होने के बावजूद, बेहतरीन फौजें होने के बावजूद, पूरी दुनिया में तुम्हारी मुसलमानों इज्जत और कोई वकार नहीं है। तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। तुम्हें दुनिया को तौहीद की दावत देनी चाहिए थी। अब किसी नबी ने नहीं आना है, यही दावत है। सब कुछ मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है, सही हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या है उसके बाद, क्या है? बस ये फिरका बंदी है, ये चढ़ावे हैं, ये नजराने हैं, उर्स और मेले हैं, बाबा जी सुनते हैं, देते हैं, दिलाते हैं, सब कुछ हो रहा है। सारे इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े अफसर, फौजी अफसर और सिविल के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े जज जाके माथा टेकते हैं, और कोई इनको होश नहीं है कि इसके ऊपर, इसके खिलाफ कोई सो मोटो एक्शन लें। क्यों? ईमान नहीं है, ईमान खालिस नहीं है, अल्लाह की इज्जत का कोई मुकाम नहीं है, तो कैसे खैर आएगी? तो अल्लाह के बंदो, ये तौहीद की दावत जब तक नहीं उठेगी उस अंदाज से जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से उठाई और सहाबा इकराम ने कबूल किया, उसकी खातर मारे पड़ी, देश निकाला दिया गया, और सब कुछ क्या कुछ नहीं बीत गया है। उसके बाद जाके मदीना रियासत बनेगी। ये डायरेक्ट पहुँचते हैं जाके मदीना रियासत के ऊपर, और वो जो इससे पहले इसके पिलर हैं उसकी तरफ इनको कोई ध्यान ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दर्स के हवाले से अगर कोई सवाल हो या वज़ाहत, तो मैं इंशाअल्लाह उसकी जवाब देने की कोशिश करूँ।